बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इस किताब को सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री समझ के पढ़ने का, पर जो भी इस किताब को हिस्ट्री समझ के पढ़ता है वो कभी भी ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहता। सिर्फ पनिशमेंट लिखा हुआ है। उसका पनिशमेंट था दीवार में जिंदा चुनवा देना। पर उस जलती हुई कैंडल्स के फ्लेम्स में भी एक अनजान परछाई दिखाई पड़ी, और वो परछाई इतनी ज्यादा अजीब थी कि वो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। कि डेविल का पिक्चर देख के ही उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि डेविल उन्हें देख के स्माइल कर रहा हो, डेविल से मदद मांगता है या फिर डेविल को बुलाता है। डेविल खुद उस ब्लैंक पेज में उस इंसान के लिए कुछ लिख देता है। जस्ट इमेजिन करो, रात के 3 बज रहे हैं, तुम अकेली हो, रूम बिल्कुल साइलेंट है और तुम्हारे सामने एक किताब खुली हुई है। जैसे जैसे तुम एक एक पेजेस को पलट रही हो, तुम्हें लग रहा है हर एक पेज तुम्हें देख रहा है। ये किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें अचानक बहुत ज्यादा वियर्ड सा फील होता है, और तब तुम्हारे नजर पड़ता है एक पूरे पेज में बना हुआ डेविल के तस्वीर के ऊपर। इस किताब का नाम है कॉडेक्स गिगास, द डेविल्स बाइबल। एंड ये कोई इमेजिनरी बुक नहीं है, ये बुक एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इस किताब को सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री समझ के पढ़ने का, पर जो भी इस किताब को हिस्ट्री समझ के पढ़ता है वो कभी भी ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहता। आज की स्टोरी सिर्फ डेविल्स बाइबल नाम की एक किताब की नहीं है। आज की स्टोरी है इंसान, पाप और शैतान के बीच हुई एक डील की। कैसी डील, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेविल्स बाइबल मतलब कॉडेक्स गिगास के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स। इस किताब का वेट है 75 किलो, इसका हाइट है 92 सेंटीमीटर, इसका विड्थ है 50 सेंटीमीटर और थिकनेस 22 सेंटीमीटर। इस किताब को बनाने के लिए लगभग 160 जानवरों की स्किन यूज करी गई है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये किताब कितना ज्यादा वियर्ड है। मैंने तो आज तक इससे ज्यादा वियर्ड किसी भी किताब के बारे में सुना तक नहीं। और तो और इतना भारी, इतना बड़ा किताब जो कि बहुत बहुत सदियों पहले लिखा गया है, उसके पेजेस आज भी इतना ज्यादा स्मूथ है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस किताब के लिए वक्त को रोक के रखा है। ऐसा लगता है कि ये किताब आज ही बिल्कुल फ्रेशली बना हुआ है। अब जान लेते हैं कि इस किताब में क्या क्या है। इसमें पूरी क्रिश्चियन बाइबल लिखा हुआ है, एग्जॉर्सिज्म के रिचुअल्स लिखे हुए हैं, 13th सेंचुरी की मेडिकल साइंस भी लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी, कैलेंडर्स और डार्क स्पेल जैसा कंटेंट्स भी है। अगर कोई हैंड राइटिंग में एक पूरा किताब लिखता है ना, तो लिखते लिखते कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इंक चेंज होता है, कहीं पे थोड़ा सा लिखने का प्रेशर चेंज होता है, कभी कभी तो हैंड राइटिंग भी चेंज हो जाती है। बट इस पूरी किताब में ना कोई इंक चेंज, ना प्रेशर चेंज, ना इवन हैंड राइटिंग का थोड़ा सा अदल बदल। इवन हिस्टोरियंस तक कहते हैं कि एक इंसान इतना बड़ा बुक अपने हाथों से कभी ऐसे इतनी अच्छी तरह से लिख ही नहीं सकता। तो जिसने भी इस किताब को लिखा है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लगता। तो किसने लिखा ये किताब, द डेविल्स बाइबल कॉडेक्स गिगास? इस किताब के ऑथर का नाम कहीं लिखा नहीं मिलता, बस एक हिंट मिलता है, हरमन द रिक्ल्यूज। ये एक मॉन्क का नाम है जो इस बाइबल में एक हिंट की तरह दिखा गया है। लेजेंड्स कहते हैं इस मॉन्क ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था। क्राइम क्या था? मर्डर, ब्लैक मैजिक, डेविल वर्शिप, पता नहीं। उस टाइम पे सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, जो भी जिसको भी जो पनिशमेंट मिलना होता था, वो सब कुछ चर्च डिसाइड करती थी, और चर्च ने इसके क्राइम के सारे डिटेल्स मिटा दिया। बट सिर्फ पनिशमेंट लिखा हुआ है। उसका पनिशमेंट था दीवार में जिंदा चुनवा देना। और ये पनिशमेंट पाने से पहले, मतलब अपनी मौत से पहले, उस मॉन्क ने एक रिक्वेस्ट किया, मुझे बस एक रात दो, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो इस मॉनेस्ट्री को अमर कर देगी। चर्च के अबॉट मान जाता है क्योंकि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। चर्च के दरवाजे बंद किए जाते हैं, कैंडल्स जला दी जाती है और रात शुरू होती है। अब आती है वो रात
जब इंसान टूट गया। रात का पहला पहर चालू होता है। वो मॉन्क लिखना चालू करता है। बाइबल का पहला हिस्सा थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो जाती है, पर जैसे जैसे रात बढ़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं, कैंडल्स पिघलने लगती है, और अगर सारी कैंडल्स पिघल गई तब तो अंधेरा हो जाएगा, वो लिख नहीं पाएगा। इवन जिस इंक से वो लिख रहा था वो इंक भी खत्म होने वाला था, और तब उसे समझ आता है कि ये किताब लिख पाना नामुमकिन है। और इतनी देर तक जब वो लिख रहा था ना, तब वो प्रेयर करते हुए लिख रहा था गॉड के पास। बट जब उसे महसूस हुआ कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तब उसने प्रेयर करना बंद कर दिया। उसने चर्च के होली वर्ड्स नहीं बोला, उसने गॉड से मदद नहीं मांगा। उसने कहा, जो भी डार्कनेस में रहता है मुझे सुनो, मेरी मदद करो इस किताब को लिखने के लिए। लेजेंड्स कहते हैं उस टाइम पे रूम का टेम्परेचर पूरी तरह से चेंज हो गया। रूम इतना ठंडा हो गया जिसे झेल पाना भी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं थी। कैंडल्स के फ्लेम्स तो जल रहे थे, पर उस जलती हुई कैंडल्स के फ्लेम्स में भी एक अनजान परछाई दिखाई पड़ी, और वो परछाई इतनी ज्यादा अजीब थी कि वो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। जो साया उस दिन दिख रहा था वो किसी और का नहीं, वो एक्चुअली डेविल का था। क्या डेविल ने उस मॉन्क से उसकी सोल मांगी? नहीं, डेविल ने कहा, मैं किताब जरूर लिख दूंगा, पर एक चीज मेरी होगी, डेविल का पोर्ट्रेट, डेविल का तस्वीर, एक पूरा पेज। ये डेविल को याद रखने के लिए नहीं, या फिर डेविल को इनवाइट करने के लिए नहीं। और ये सुनते ही मॉन्क ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मान गया। और जैसे ही डेविल और मॉन्क के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इंक अपने आप चलने लगी, पेजेस अपने आप पलटने लगे और वर्ड्स बहते गए, और सुबह तक किताब पूरी थी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक इंसान एक रात में इतने अच्छे से एक पूरा किताब जो कि इतना बड़ा है वो लिख ही नहीं सकता है। दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। पर उस रात सिर्फ यही अजीब बात नहीं हुई, इसके साथ एक और ऐसा हादसा हुआ जो इससे भी ज्यादा अजीब था। अगले दिन सुबह मॉन्क कहीं पे भी नहीं मिला। लोगों ने हर जगह उसे ढूंढा, रूम के अंदर बाहर, कहीं वो भाग तो नहीं गया है। हर जगह ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। जिस बेड पे वो सोता था, सिर्फ उस बेड पे जले हुए दाग मिले, जैसे कि उस बेड के ऊपर किसी चीज को रख के जला दिया गया है। इवन जिस रूम में बैठ के वो किताब लिख रहा था, उस रूम के फ्लोर्स पे भी जला हुआ निशान था, जैसे कि बहुत बड़ी सी किसी चीज को आग लगा दी गई है और वो पूरे रूम के फ्लोर को बहुत बुरी तरह से जला दिया है। बट उसी रूम पे बाइबल भी रखा हुआ था। बाइबल पे एक खरोच तक नहीं थी। अभी बात करते हैं उस किताब में बनी हुई डेविल की तस्वीर के ऊपर। बुक के एकदम बीच में, एकदम मिडिल में ये पिक्चर, ये पोर्ट्रेट प्लेस्ड है, और उसके सामने एक पूरा पेज बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया गया है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं पूरे बुक में जो भी राइटिंग है, जो भी इंक है ना, उससे इस पोर्ट्रेट को जिस पिगमेंट से बनाया गया है वो पूरी तरह से अलग है। इवन जिस इंक से वो पोर्ट्रेट बनाया गया है, उस इंक में ना अनयूजुअल मिनरल्स मिले जो कि नॉर्मली इंक में नहीं होता है। उस पोर्ट्रेट को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने इंटेंशनली उसको ना अनबैलेंस्ड बनाया है। मतलब दोनों हिस्सों में, अगर उस पोर्ट्रेट को दो हिस्सों में बांटा जाए तो दोनों हिस्सों में ना बैलेंस नहीं है। इवन डेविल के दो आईज है, बट वो दोनों आईज भी डिफरेंट है। जब इस बाइबल के ऊपर साइकोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च किया, तब साइकोलॉजिस्ट ने कहा ये तस्वीर हर एक इंसान में ह्यूमन फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, जैसे कि नौसिया मतलब उल्टी आना, एंजाइटी, बहुत डरावने थॉट्स आते हैं, इवन सपने भी वायलेंट आते हैं। और कुछ नॉर्मल लोगों ने जिन्होंने जस्ट हिस्ट्री समझ के इस बुक को पढ़ा, उन सबको ऐसा लगा कि डेविल का पिक्चर देख के ही उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि डेविल उन्हें देख के स्माइल कर रहा हो। जब इस बुक को मतलब कॉर्डिस गिगास को अपनी जगह से हिलाया गया, तब कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई। एक बार तो कॉर्डिस गिगास को बस हिलाने पे मॉनेस्ट्री बैंकरप्ट हो गई, स्वीडन का वॉर शुरू हो गया, लाइब्रेरी में आग लग गई अपने आप। इवन कोई स्टाफ अगर इस बाइबल को टच तक करता था ना, तो अपने आप उन लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था, जिनका रीजन उनको भी नहीं पता होता था। क्या ये सचमुच कर्स्ड है या फिर लोगों के डर के वजह से ही ऐसा फील होता है उन्हें, वो तो हमें नहीं पता। पर ये जरूर पता है कि आज भी
इस किताब को रात में ओपन करना भी सख्त मना है। अभी आप पूछोगे क्यों? क्योंकि गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त उस पेज के पन्ने अपने आप पलटते हैं, अपने आप वो पेजेस मूव होते हैं। एक्सपर्ट्स ने इस बुक के ऊपर रिसर्च करी है एंड वो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं बुक में कुछ हिडन सिजिल्स है। सिजिल्स मतलब कुछ ऐसा साइन, कुछ ऐसा ड्राइंग या फिर ऐसा कोई सिंबल जिससे आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इवन जब कोई ब्लैक मैजिक करता है ना, तब भी आप देखना कि स्टार की तरह एक सिजिल बनता है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस किताब में सेक्रेड जियोमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर दिया गया है। मतलब सेक्रेड जियोमेट्री कुछ पवित्र शेप्स होते हैं, जैसे कि आपको क्रॉस का शेप तो पता ही है, वो एक पवित्र शेप है। बट डेविल्स बाइबल में क्रॉस को बार बार उल्टा करके दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल भी सेक्रेड नहीं है। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे सेक्रेड जियोमेट्री होते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल। उन सारे पैटर्न्स को ना बहुत ही वियर्ड वे में, बहुत ही क्रुकेड वे में बनाया गया है। और तो और डेविल्स बाइबल में जो डेविल का पिक्चर बनाया गया है ना, उसमें जियोमेट्री इतना ज्यादा वियर्ड है कि डेविल का जो हेड है और बॉडी है, हेड बॉडी रेशियो ही गलत है। कई बार ऐसा लगता है कि जो डेविल का सर है वो बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा है। इवन कुछ कुछ लोगों को इतना ज्यादा इल्यूजन होता है उस पिक्चर को देख के, उनको ऐसा भी लगता है कि हेड छोटा है, उस डेविल का बॉडी बड़ा है। एक एक जन को एक एक जैसा लगता है। इवन डेविल का लेग्स बहुत ज्यादा पतला है और हाथ भी बहुत ऑडली प्लेस्ड है। हर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बोला कि जिसने भी इस बुक को एक बार भी पढ़ा, अगर उसने एक पेज भी पढ़ा है, तो उसको जरूर नींद में स्लीप पैरालिसिस फील होता है एंड दैट्स अ फैक्ट। लास्ट में बस एक बात सोचो, अगर सच में इस बाइबल को कोई मॉन्क ने लिखा होता तो उसका नाम अच्छे से इस बाइबल में मेंशन होता कि ऑथर ये है। बट कोडेक्स गिगास में कोई ऑथर का नाम है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के राइटर की आइडेंटिटी ही मिटा दिया गया है। किसी किसी को लगता है कि हो सकता है किसी इंसान ने ही इस बुक को लिखा होगा एंड डेविल जैसी चीजें होती ही नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है एक रात में एक पूरा बुक लिख पाना एंड पूरे बुक में हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम, ना थकान, ना गलती, ना करेक्शन, जैसा लिखने वाला कोई नॉर्मल इंसान था ही नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं डेविल के पिक्चर के सामने जो ब्लैंक पेज है वो खाली नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है। अगर कोई डेविल से मदद मांगता है या फिर डेविल को बुलाता है, डेविल खुद उस ब्लैंक पेज में उस इंसान के लिए कुछ लिख देता है। अगर उस इंसान ने कोई सवाल पूछा हो तो उस ब्लैंक पेज में उसका जवाब लिखा हुआ होता है। अगर उसने डेविल से मदद मांगी तो डेविल उसके साथ जो भी एग्रीमेंट करना चाहता है वो उस पेज में लिख देता है। तो यहाँ गाइस, आज का वीडियो इतना ही। कमेंट करके जरूर बताओ कि अगर कहीं पे भी आपको इस कोडेक्स गिगास मतलब द डेविल्स बाइबल पढ़ने की मौका मिले, क्या आप इस किताब को पढ़ोगे? क्या आप देखना चाहोगे कि एक्चुअल में रियल लाइफ में ये किताब कैसा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको क्या लगता है कि इस बाइबल को किसने लिखा होगा, डेविल ने या फिर मॉन्क ने? मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।